हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11 फिजिक्स। 12 फिजिक्स काफ़ी टाइम से चल रही है, तो बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर 11 फिजिक्स भी आप स्टार्ट कर दीजिए। कुछ 11th के बच्चे थे और कुछ 12th के बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें 11th का भी चाहिए बेसिक, तो वो कह रहे थे सर 11th को भी साथ में लेकर चलिए। तो हम ये सोचते हुए कि चलो 11th को भी साथ में लेकर चलते हैं, तो हम दोनों वीडियो को अपलोड करेंगे 11th और 12th। ठीक है, तो 11th फिजिक्स में आपका सबसे जो पहला चैप्टर है वो आपको पता है, वो है फिजिकल वर्ल्ड, दैट इज बेसिक नॉलेज है उस चैप्टर की। तो अभी तो आज तो हमने डाला नहीं है, आज हम इसकी जो शुरुआत है वो यूनिट एंड मेजरमेंट से कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, सबको लगता है कि फर्स्ट चैप्टर में कुछ नहीं है, लेकिन वो बेसिक है। और उस एक चैप्टर की पूरे की वीडियो बनाकर हम 2-1 दिन में वो भी अपलोड कर देंगे, बेसिक नॉलेज का। आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट और मेजरमेंट सेकंड चैप्टर से। मोस्टली बच्चे यहीं से पढ़ते हैं ज़्यादा, तो यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ना है हमें। ठीक है, तो यूनिट और मेजरमेंट, तो सबसे पहले हमें जैसे समझ में आ रहा है यूनिट और मेजरमेंट क्या होता है। यूनिट और मेजरमेंट, तो सबसे पहले तो हम एक वर्ड समझते हैं कि मेजरमेंट, कि हमें मेजरमेंट की नीड क्यों पड़ी। ठीक है, नीड टू मेजरमेंट। भाई फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज डिपेंड ऑन नेचुरल फिनोमेना, जो भी नेचर में इवेंट्स हो रहे हैं, अर्थ रोटेटेड, ऑब्जेक्ट मूविंग, वाटर फॉलिंग, डे नाइट, तो जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं वो सब नेचुरल फिनोमेना है। नेचुरल फिनोमेना हम किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। फिजिक्स की डेफिनेशन यही है, इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, अच्छा जी, तो वो तो सही था, नेचुरल फिनोमेना। लेकिन अब मेजरमेंट की बहुत जरूरत पड़ती थी लोगों को। अब किसी चीज को कोई ऑब्जेक्ट बताया कि ये मास है, तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि भाई जैसे सपोज करिए ये मास, तो इसका वेट कितना है, नीड टू मेजरमेंट। इसकी लेंथ कितनी है, नीड टू मेजरमेंट। भाई मेजरमेंट की हमें नीड पड़ती है, क्योंकि अगर हमें कोई चीज बतानी है तो हम कैसे बताएंगे। हम जैसे ये बोर्ड है सपोज करो, हम पूछेंगे कि भाई इसकी लेंथ क्या है, तो ऐसे थोड़ी ना बताएंगे कि भाई ये है इसकी लेंथ, क्योंकि दैट इज नॉट फिक्स। तो हमें एक फिक्स क्वांटिटी बतानी पड़ेगी, इसलिए हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ी कि भाई हमें कुछ फिक्स बताना है कि ये इतना है, ये इतना है, ये इतना भारी है, या ये ऑब्जेक्ट चल रहा है तो इतने टाइम में इसकी स्पीड ऐसे है। तो ये सब चीज हमें मेजरमेंट की नीड पड़ गई हमें। ठीक है, तो नीड टू मेजरमेंट, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि मेजरमेंट की नीड क्यों पड़ी, क्योंकि हमें जितनी भी क्वांटिटी थी सबको एक वेल डिफाइन करना था, बताना था ये इतनी है, ये इतनी है, ये इतना होगा, या अगर ये ऐसे है तो ऐसे होगा, तो उसके लिए हमें मेजरमेंट की नीड पड़ गई। ठीक है, इसके बाद आया कि क्वांटिटी क्या होती है। फिर क्वांटिटीज, तो स्टार्टिंग में क्वांटिटीज हम समझते हैं, तो क्वांटिटी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, एक पढ़ते हैं फिजिकल और एक पढ़ते हैं नॉन फिजिकल। और इनको हम समझ सकते हैं मेजरेबल और नॉन मेजरेबल। सेकंड समझना चाहो तो मेजरेबल और नॉन मेजरेबल। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी ऐसी कौन सी है? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं और जो फिजिक्स के लॉ को फॉलो करती है। क्लियर हो गया? तो फिजिकल क्वांटिटी हम बोल सकते हैं दीज आर दोज क्वांटिटीज that can be measured and follow law of physics। ठीक है, तो फिजिक्स के लॉ को फॉलो करते हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। नॉन फिजिकल वो होती है जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट मेजर। अब इनका क्या मतलब है? मेजर का मतलब ये है कि आप देखो कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास मेजर कर सकते हो, वेट मेजर कर सकते हो, लेंथ मेजर कर सकते हो, स्पीड मेजर कर सकते हो, डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। क्लियर है? अच्छा, फिर नॉन मेजरेबल वाली कौन सी है? अब जैसे सपोज करो फीलिंग को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? फीलिंग का मतलब फीलिंग में जैसे हैप्पीनेस हो, ठीक है, सॉरो हो,
इन चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते, या बहुत सारी चीज़ों, रोड हो, अब रोड को बोलते हैं, रोड का क्या मेजर करें हम, लेंथ मेजर करें ब्रिथ, तो हमें कम से कम उसका एग्जैक्ट पता होगा तब हम मेजर कर सकते हैं। खाली रोड बोल दो तो रोड का क्या मेजर करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, बहुत सारी चीज़ें। हैप्पीनेस, ठीक है, सोरो, कितना सोरो, ब्यूटीफुल, कितना ब्यूटीफुल, तो ये चीज़ हम मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी, और इन क्वांटिटी को बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो यहां पढ़ते हैं हम पहले फिजिकल क्वांटिटी। जिनको हम शॉर्ट में बोलेंगे पी क्यू। तो हमने पढ़ा दीज आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड फॉलो दी लॉ ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो एक बहुत सिंपल कंसेप्ट आप याद रख सकते हैं कि ये आप पहले तो मेजर कर सकते हो, तो दीज कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड फॉलो लॉ ऑफ फिजिक्स। ठीक है, कैसे फॉलो करने, कैसे लॉ होते हैं ये बेस करते हो। ठीक है, अच्छा जी, सेकेंडली कि अगर ये कितनी टाइप की हो सकती है फिजिकल क्वांटिटी, तो अगर हम इनको टाइप में डिस्ट्रीब्यूट करें तो हम इन्हें 3 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक तो होती है फंडामेंटल, एक होंगी डायरेक्ट और एक होंगी सप्लीमेंट्री। ठीक है, फंडामेंटल, डायरेक्ट और सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल कौन सी होती है? फंडामेंटल्स दीज आर दोज क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट है, मतलब उनका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। तो फंडामेंटल लिखते हैं कि दीज आर इंडिपेंडेंट इटसेल्फ, ये आपस में इंडिपेंडेंट होती है, किसी से कोई लेना देना नहीं होता इनका। ड्रैग क्या होती है? ड्रैग जो होती है वो फंडामेंटल का यूज करके बनाई जाती है, यानी आप लिख सकते हो 2 और मोर फंडामेंटल quantities will make drift। ठीक है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज ये बनाएंगे। सप्लीमेंट्री, हमारे पास 2 क्वांटिटी सप्लीमेंट्री हैं जो आपस में इंडिपेंडेंट हैं, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल सप्लीमेंट्री है। बाकी ड्रिफ्ट बनाते हैं, और ड्रिफ्ट में हमें पता है जैसे स्पीड बनानी हो, वेलोसिटी, और आपको बहुत सारी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वर्क है, ये सब ड्राइव बनाएंगी। और फंडामेंटल वो होती है जो इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट मतलब समझ रहे हो, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटी। ये अभी हम समझेंगे थोड़ा इस बेसिक में। तो पहले तो हमने इनको 3 पार्टों में डिवाइड कर लिया कि फंडामेंटल क्या है, ड्रिफ्ट क्या है और सप्लीमेंट्री क्या है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया हो आपका। ठीक है, तो अब फंडामेंटल क्वांटिटी को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या होती है हमारी। फंडामेंटल क्वांटिटीज, देखिए there are 7 fundamental quantities। there are 7 fundamental quantities। तो हमारे जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो 7 है। जैसे कि लीजिए मास, लेंथ,
टाइम, करंट, टेम्परेचर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ठीक है, ये क्वांटिटी होती है। इसे हम देखो मास से डिनोट करते हैं, मतलब मास है तो m से डिनोट करते हैं, इसे L से डिनोट करते हैं, इसे T से डिनोट करते हैं, इसे A से डिनोट करते हैं, टेम्परेचर को K से, ठीक है, या थीटा से भी डिनोट करते हैं। इसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी दैट इज फाई होती है एक तरह से, और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस इसको मोल बोलते हैं। इनके अगर यूनिट की बात करें तो मास केजी, लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड, ए है ही करंट आपका एम्पियर, ये केल्विन, ठीक है, केल्विन डिग्री सेल्सियस बहुत सारी हैं, ये आपकी कैंडेला और ये हो गया आपका मोल। तो दीज आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनका हमें यूज करना है बार बार अगेन। और इसी में देखो यहाँ पर सप्लीमेंट, पहले चलो उसके ड्राइव की बात कर लेते हैं। तो ये 7 है, इन्हें आप नोट कर लीजिए। अब देखिए ड्रिफ्ट क्या होती है, फिर ड्राइव वाली। ड्राइव क्वांटिटी बताई थी जो 2 और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके बनाई जाती है। ठीक है, अब जैसे आपको पता चल गया कि लेंथ के एल बोलते हैं, मास को एम बोलते हैं, टाइम को टी बोलते हैं। आपसे पूछा जाए कि भाई सपोज करो एरिया की है तो क्या होगी, तो एरिया को आपको पता है, एरिया को क्या लिखते हो, एल इंटू बी। अब डिस्टेंस है, डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं, एल से, एल इंटू एल दैट इज एल स्क्वायर। ऐसी क्वांटिटी को हम ड्रिफ्ट क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, ड्राइव करके जो बनाई जाती हो। एरिया ले लीजिए, स्पीड, तो स्पीड को हम क्या बनाते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, लेंथ से, टाइम को किससे मेजर करते हैं, टी से, तो ये हो गया एल टी माइनस 1। ठीक है, तो ये आपकी ड्राइव क्वांटिटीज हो जाएगी। कोई सी भी ले लीजिए, फोर्स ले लीजिए, वेलोसिटी ले लीजिए, एक्सीलरेशन ले लीजिए, ये अभी हम इनको इकट्ठा एक साथ पढ़ेंगे बहुत सारी ड्राइव क्वांटिटी को। तो एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी लिख लीजिए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी का एल टी माइनस 1 एंड टाइम का टी, सो दिस इज एल टी माइनस 2। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम ड्रिफ्ट क्वांटिटी बोलते हैं। इसकी यूनिट की बात कर ले तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दैट इज ड्राइव क्वांटिटीज। ठीक है, अच्छा एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और होती हैं, सप्लीमेंट्री को भी समझते हैं। सप्लीमेंट्री क्या होती है, ठीक है, सप्लीमेंट्री देखिए कहां पर आए, सप्लीमेंट्री आई एंगल वगैरह के लिए। जैसे सपोज करो कि ये आर्क है और ये है रेडियस, और इसका हम ले लें एंगल थीटा, और आर्क को बोल दें एल, तो ये हो जाता है एल इजिकल टू आर थीटा। ठीक है, प्लेन एंगल है, एल इजिकल टू आर थीटा, और यहाँ पर जो थीटा है वो रेडियन में लेते हैं, तो थीटा इजिकल टू एल बाई आर, और थीटा यहाँ रेडियन में लेते हैं। तो
ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में आती हैं। ऐसे ही एक सपोज करो कि हम एक सरफेस ले लें और इसके सभी एंडों को ऐसे ज्वाइन कर लें, ऐसे करके, तो देखो यहाँ पर एक सॉलिड एंगल बन जाएगा, सॉलिड एंगल, ठीक है। ये स्क्वायर में भी समझ लेते हैं, जैसे सपोज करो ये स्क्वायर है और यहाँ से ये छोटा सा पार्ट लिया, ये वाला एरिया ले लिया, तो ये जो बनेगा या इसका सॉलिड एंगल बनेगा। तो ये प्लेन एंगल होता है ये वाला, और ये होता है इसका सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड आप इसको पूरा घुमा दोगे तो 4 पाई घूम जाएंगे। तो इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है, आगे आएगा ओमेगा इज इक्वल टू ds बाय, और अगर इसकी रेडियस r है तो r स्क्वायर, और इसकी जो यूनिट है वो है स्टेरेडियन, ठीक है। हमें याद रखना है दो सप्लीमेंट्री यूनिट है, प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की जो यूनिट है वो रेडियन है और सॉलिड एंगल की जो है वो स्टेरेडियन है। प्लेन एंगल एक आर्क को लेकर बनाते हैं और सॉलिड एक सरफेस को लेकर बनाते हैं। तो ये आपकी सप्लीमेंट्री थी। तो तीनों क्लियर होंगी कि क्वांटिटीज क्या है, ठीक है। रिवाइज कर देते हैं क्वांटिटी क्या है। तो क्वांटिटी हमें समझ में आ गया कि दो टाइप की क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, जो मेजरेबल हो, जिन्हें हम मेजर कर सकते हो किसी इंस्ट्रूमेंट से, और जो फिजिक्स को फॉलो भी करती हो। नॉन फिजिकल क्वांटिटी वो है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे हैप्पीनेस वगैरह। और उसके बाद हमने फिजिकल क्वांटिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट इज ड्राइव्ड क्वांटिटी एंड दैट इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तीनों को अलग अलग। फंडामेंटल में क्या आती है हमारी 7 थी, ड्राइव्ड में बहुत बनती हैं, जितनी भी हमें नीड पड़ेगी आगे बनाएंगे अभी। और ये थी सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में हमने पढ़ लिया 2 क्वांटिटी है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो बुक लानी है मार्केट से, तो आप सीधे से जाकर बोल देंगे मुझे 1 बुक दे दो या 2 बुक दे दो। आपको बॉल पेन खरीदना है तो आप बोल दो डायरेक्टली कि 1 पेन दे दो, 2 पेन दे दो। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो केवल नंबर से ही काम चल जाता है जिनका, ठीक है, ओनली नंबर। लेकिन कुछ क्वांटिटी हमारे पास ऐसी हैं जिनका केवल नंबर से काम नहीं चलेगा, उसके लिए हमें उस नंबर के साथ एक यूनिट भी बतानी होगी। अरे जैसे हम सपोज करो वेजिटेबल मार्केट पहुंच गए, अब वहाँ से वेजिटेबल खरीदनी है। अब हम पोटैटो वाले के पास पहुंचे, पोटैटो वाले से बोले 5 दे दो। 5 क्या दे दो, 5 पोटैटो या 5 kg पोटैटो। तो 5 kg पोटैटो, दैट इज द 5 इज द नंबर एंड kg इज द यूनिट। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे मिल्क वाले के पास पहुंचे 2 लीटर, तो लीटर भी आपको बताना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो फिजिकल क्वांटिटी है उनका जो मेजरिंग प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं PQ इज इक्वल टू NU, ठीक है। N इज द नंबर एंड U इज द यूनिट, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट। यानी कैसे मेजर करते हैं, सपोज करो कि भाई एक ऑब्जेक्ट है A वाला, ठीक है, एक छोटा ऑब्जेक्ट है और हम देख रहे हैं कि ये इसका 10 टाइम्स है, ठीक है, 10 टाइम्स लार्जर है ये। तो अगर हम इसको बोलेंगे A, इसको बोल देंगे B, तो हम A के लिए लिखेंगे कि जो A है वो 10 टाइम्स ऑफ B है। क्लियर हो गया आपको, जो A है वो 10 टाइम्स ऑफ B है, यानी ये 10 टाइम्स आ जाएंगे उसमें, दैट इज द नंबर, n टाइम्स ऑफ नंबर एंड इट इज द यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी इज मेजरिंग प्रोसेस इज द प्रोडक्ट ऑफ n u, नंबर ऑफ टाइम्स एंड यूनिट, ठीक है। अच्छा जी, इसमें और देखते हैं आगे। अब बात आती है यूनिट। तो ये जो यूनिट होती है, ठीक है, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। यूनिट यानी ये एक ऐसी चीज है कि जैसे केजी है, अब केजी बोल रहे हैं यूनिट है, तो अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो केजी है वो कुछ इस टाइप का है और कि कहीं बाहर चले जाएं चाइना में तो केजी वो इतना सा है, तो ऐसे पॉसिबल नहीं होगा। हम बोले मीटर हमारा ये है, ठीक है, और जो देश बोले नहीं मीटर हमारा तो यही है, दिस इज मीटर, हम तो इसी को मानते हैं। तो इस तरह से पॉसिबल नहीं था,
भाई, क्योंकि हमें पूरे इंटरनेशनली चलना पड़ता है। तो अब ऐसा नहीं है एक देश कुछ कह रहा है दूसरा देश कुछ कह रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये यूनिट बनाई है, ये यूनिट जो है एक ऐसे सिस्टम के द्वारा बनाई गई है ताकि सभी देश जो हैं वो इसका फॉलो कर पाए। तो ठीक है, यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि सबसे पहले तुम्हें समझ में आ रहा है कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए, ठीक है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यानी सभी देशों में ये एक्सेप्ट हो, यानी हमारे यहाँ अगर 1 मीटर इतना है तो वहां भी 1 मीटर इतना है, और कहीं जाएंगे तो वहां भी 1 मीटर इतना ही है। हमारे यहाँ केजी है तो वही केजी सब जगह है, तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। सेकंड, कन्वीनियंट होनी चाहिए। कन्वीनियंट का मतलब है ना तो ज्यादा बड़ी हो ना ज्यादा छोटी हो। अब ऐसा नहीं मीटर बहुत बड़ा हो जी, कहां तक लेकर जाएंगे उस मीटर को। कन्वीनियंट बनाया 1 केजी इतना ही होना चाहिए जिससे इजीली सभी ले जा सके। तो कन्वीनियंट का मतलब होता है नाइदर टू लॉन्ग, टू लार्ज और टू स्मॉल। नाइदर टू लार्ज नॉर टू स्मॉल, यानी ज्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए ज्यादा बड़ी भी नहीं चाहिए, कन्वीनियंट होनी चाहिए सुविधा के साथ, ठीक है। थर्ड कंडीशन, डू नॉट चेंज, चेंज नहीं होनी चाहिए। एक तो नॉट चेंजेबल विद टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये ईयर चल रहा है तो इतना केजी है, अगले ईयर चलेगा तो इतना सी केजी होगा, ऐसा नहीं होगा। एक्सेप्टेड है कि कंटिन्यूसली यही केजी होगा। नॉट चेंजेबल, अवेलेबल होनी चाहिए एंड एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक है कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए, कन्वीनियंट होनी चाहिए, इजीली ले जा सके, और टाइम के साथ चेंज भी होनी चाहिए, अवेलेबल भी होनी चाहिए सभी जगह, और एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए सभी को, ठीक है। तो ये यूनिट की हमारी जो थी कैरेक्टरिस्टिक थी जो हमें याद रखनी है। अब इन यूनिटों को लेकर सिस्टम बना लिया गया फिर बाद में, सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो हमारे पास एक एमकेएस सिस्टम है, एक है सीजीएस सिस्टम, और एक और चलता है जो कहीं कहीं चलता है एफपीएस। एफपीएस थोड़ा अलग बनाया मैंने कि ऑल वर्ड्स में यही चलता है, एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस। एमके को मास किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यानी ये इसी की छोटी वाली यूनिट्स है। भाई हर जगह मीटर केजी से काम नहीं चलेगा, बहुत सारी चीज होती है जो हमें ग्राम में भी चाहिए, तो उसके लिए सीजीएस आया। और एफपीएस होता है फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड और सेकंड, ठीक है। ये हमारे यहाँ नहीं होती हैं, वो डिस्टेंस को फुट में मेजर करते हैं, वेट को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। हमारे यहाँ मीटर केजी सेकंड और सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। तो दीज आर दी सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस। तो ये हमारी यूनिट थी, यूनिटों के सिस्टम थे जिनको हम एसआई इंटरनेशनल सिस्टम व्यू ऑफ द यूनिट बोलते हैं। ये एक इंटरनेशनल हमारी सोसाइटी है जिसने सभी यूनिटों को फिक्स किया है। तो एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, तो ये क्लियर हो गया आपके पास। तो हमने क्या पढ़ा कि मेजरमेंट की हमें नीड क्यों पड़ी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या थी हमारी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या थी, फिजिकल क्वांटिटी की टाइप क्या है, कैसे पढ़ना है हमें, और फिजिकल क्वांटिटी में कैसे कैसे क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, ट्रैप क्वांटिटी एंड द सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। उसके बाद हमने मेजरिंग प्रोसेस क्या है, कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं, PQ इक्वल टू NU, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट। एंड आफ्टर दैट यूनिट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, यूनिट्स हमें कैसे रखनी चाहिए। और ये था आपका सिस्टम ऑफ यूनिट, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था आज स्टार्टिंग का जो हमने स्टार्ट किया था, और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा आगे इम्पोर्टेंस बढ़ाता जाएगा। और आपको जो फिजिक्स है, जो लगता है कि फिजिक्स में रटना नहीं होता, फिजिक्स को समझना होता है। अगर आप फिजिक्स को समझ गए, यानी उस फिजिक्स को फील कर गए, तो आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और फिजिक्स आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनेगा। तो ये एक आज का एक छोटा सा एक लेक्चर था। आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर आएगा जिसमें हम लेंथ मेजर करेंगे, टाइम मेजर करेंगे और डायमेंशन वगैरह निकालेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एक अच्छा लेक्चर आएगा, तो आप इंतजार करते रहिए और जुड़े रहिए।
और रूट ऑफ फिजिक्स तक पढ़ते रहिए।